अब हम जा रहे हैं इकबाल पार्क। वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान। ये मैं बता रहा है 14 मिनट के अंदर, यानी कि 5.7 किलोमीटर। ये हम गाड़ी के ज़रिए 14 मिनट में सफ़र तय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्लॉग। फाइनली मैं लाहौर पहुंच चुका हूं और अब पहुंच चुका हूं मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने, जहां मैं आपको सैर करवाऊंगा मीनार पाकिस्तान की, बादशाही मस्जिद के शाही किले की। आइए इकट्ठे सैर करते हैं। यहाँ ये रहा दोस्तों मीनार पाकिस्तान, ये है इकबाल पार्क और इधर है बादशाही मस्जिद। ये दरख्तों के पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बादशाही मस्जिद और ये पार्क बना हुआ है, बड़ा सारा पार्क है दोस्तों। ये इसका नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क, ये लाहौर के अंदर है। दोस्तों पहले चलते हैं शाही किला, क्योंकि 5 बज चुके हैं। शाही किला 7 बजे तक बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको शाही किले की सैर करवाता हूँ। शाही किला दोस्तों अब जा रहे हैं शाही किला, यहाँ से होते हुए ये एंट्रेंस है। वैसे तो ये गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, ये जो सैर करवाती हैं ये सारे ग्रेट इकबाल पार्क की, लेकिन हम पैदल ही सैर करेंगे। यहाँ की गाड़ी पे सैर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंजॉय नहीं हो पाता। ये भी खूबसूरत है, एरिया है काफ़ी ज़्यादा, ग्रीनरी, पार्क, घास और ये खूबसूरत सड़कें। दोस्तों पहुंच चुके हैं शाही किला, यहाँ पे लेते हैं एंट्री की टिकट। दोस्तों शाही किले के अंदर हम इंटर हो चुके हैं, टिकट्स भी ले ली हैं। 50 रुपये पर हेड टिकट है शाही किले की। तो अब आपको शाही किले का मैं विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों ये है सड़क शाही किले की, जो कि एंट्रेंस की तरफ जा रही है। मतलब अब हम इंटर हो चुके हैं, अब जा रही हैं ऊपर शाही किले के। देखें दीवारें कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये दीवारों के बीच से होते हुए ये कारपेट रोड बना हुआ है। आगे भी हम चार्ज करते हैं, फोर्ड बंद हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा देना 5 मिनट ज़रा लेस करो। टोटल गाड़ी और गाइड दोनों चीज़ें बता देता हूँ। 45 मिनट आपको दिखा दिया, जहाँ पे मैं रुकना होगा 1 किलोमीटर बस आगे ड्रॉप रुक जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अंदर से सारा फोर्ड दिखा के जब फिर गाड़ी पे उठा के आपको नीचे ले आऊँ। अच्छा बस 1 किलोमीटर का ये 1 किलोमीटर से आना और 1 किलोमीटर आना, गाड़ी के ऊपर ये होगा। फिर गाड़ी पे बैठ के हम नीचे आ जाएंगे बस। हाँ ये 1000 रुपये में, ये 1000 में 1 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना और गाइडेड हुआ। दोस्तों इस पार्क के अंदर हम पहुंच आए हैं चढ़ाई चढ़ते हुए, अभी शाही किले नहीं पहुंचे। दोस्तों इस पार्क का ये व्यू है, चेक करें। ये शाही किला इंटर होने से पहले का व्यू, मतलब हम पार्क से होते हुए शाही किले के अंदर इंटर होंगे। दोस्तों मैं तो नज़दीक समझ रहा था, लेकिन ये तो 1 किलोमीटर सफ़र का लिया, अभी जा रहे हैं। मतलब जहाँ इंटर हुए हम टिकट दे के, वहाँ से 1 किलोमीटर सफ़र करके जहाँ तक आ चुके हैं चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए, लेकिन अभी तक शाही किला नहीं आया। ये है दोस्तों दीवाने आम, ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर इंटर होते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फाइनली हम पहुंच गए शाही किला। बड़ी चढ़ाई चढ़ी, 1 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन गाड़ी वाला 1 किलोमीटर जाने का 1 किलोमीटर आने का 1000 रुपये मांग रहा था। ये है जी दीवाने आम बिल्डिंग, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर है क्या क्या चीज़। आके देखते हैं, अंदर चलते हैं। आया दोस्तों ये है दीवाने आम बिल्डिंग। ये सिर्फ जस्ट बिल्डिंग ही है, जहाँ पे मतलब ऊपर आते हैं और ये बिल्डिंग अच्छी खासी बनाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये दीवाने बिल्डिंग है, दीवाने आम।
तो मतलब जस्ट बिल्डिंग है, पिलर हैं और ऊपर छत है बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी ये शाही किला हम पहुंच चुके हैं। शाही किले के अंदर ही है ये बिल्डिंग। तो वैसे खूबसूरत तो बनी हुई है, मतलब एक खूबसूरती पेश कर रही है इसके अंदर, पार्क के अंदर। पार्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको एक व्यू यहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ से तमाम पूरे पार्क का व्यू नज़र आ सकता है। ये है शाही किला। शाही किले के अंदर है दीवाने आम, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। दोस्तों ये है पार्क, ये देखें बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है। इसमें खूबसूरत से खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं और माशाल्लाह से बिल्डिंगें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें बादशाह मस्जिद वो पीछे रह गई, हम वहाँ से आए हैं यहाँ तक। दोस्तों ऊपर भी कमरे बने हुए हैं लेकिन ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब ये पुराने ज़माने की कोई बिल्डिंग है जो कि है दीवाने आम। ये एक मतलब कदीम ज़माने की बिल्डिंग को सेव किया हुआ है जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। क्यों? हाँ जी, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? दीवाने आम। दीवाने आम। इसमें खास गल क्या है? बादशाह के बैठने की जगह जो रोका है दर्शन। बादशाह के बैठने की जगह ये वाली जहाँ पे बादशाह बैठते थे। यहाँ पे दोस्तों बादशाह ये शाहजहाँ का बना हुआ है, यहाँ पे बादशाह बैठते थे। ये है दीवाने आम बिल्डिंग, यहाँ पे बादशाह बैठ के ऑर्डर देते थे और तमाम की आली जाओ। दोस्तों यहाँ पे बादशाह अपना हुक्म सादर करते थे बैठ के, मतलब इसीलिए तो दीवाने आम है ये बिल्डिंग। और दूसरा एक वक्त होता होगा जब यहाँ ये बिल्डिंग आबाद होगी, बादशाह बैठे होंगे, उसके वज़ीर खड़े होंगे और शहज़ादे खड़े होंगे और उसकी राया हुक्म मानती होगी। मुझे नहीं पता था इस बारे में। दोस्तों ये दीवाने आम से बाहर खड़े होके ये व्यू आता है। भाईजान यहाँ पे क्या होता था, मतलब इसमें खास बात क्या है? ये भाईजान यहाँ अनारकली रक्स करती थी। अनारकली रक्स करती थी? हाँ, डांस करती थी। डांस भी करती थी? मैडम अंदर नहीं जाए क्यों, कैमरे लगे हुए हैं जोधा भाई से। ये उसका मंदिर है, इसके अंदर सही, इसके अंदर उसका मंदिर है जो वो पूजा करती थी। वो मंदिर के अंदर अकबर बादशाह ने हिंदू शहजादी से शादी की थी। हाँ जी, वो अंदर मंदिर है और वहाँ पे वो पूजा करती हाँ थी। जी, पूजा करते थे। वो सामने शाहजहाँ की यहाँ पैदाइश हुई थी, उस बिल्डिंग के अंदर शाहजहाँ की पैदाइश हुई थी। बादशाह था ना, ये शाहजहाँ का बाप था ना। दोस्तों आपको अनारकली का वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे अनारकली डांस करती थी और अनारकली राम करती थी और बादशाह नहाते थे, शावर चलते थे। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे अनारकली आराम करती थी। ये शावर लगे हुए हैं, ये साथ ही बहता है रावी दरिया, रावी बुड्ढा दरिया, जहाँ पे बैल चलते थे गोल दायरे के अंदर और पानी फेंकते थे ऊपर, और ये भाप के ज़रिए मतलब हवा की स्टीम के ज़रिए ये फव्वारे चलते थे और यहाँ पे बादशाह नहाता था। और वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे शाहजहाँ की पैदाइश हुई थी। ये अकबर का बेटा था, अकबर बादशाह का, जहांगीर का, शाहजहाँ जहांगीर का बेटा। सॉरी दोस्तों, शाहजहाँ जहांगीर का बेटा था। और ये है जहांगीर बादशाह की बिल्डिंग जहाँ पे जहांगीर बादशाह रहते थे। आराम का ये जहांगीर बादशाह का बेडरूम था, यानी कि आराम का, यहाँ पे रहते थे। उस बिल्डिंग में शाहजहाँ शहजादे की पैदाइश हुई थी। और अब जो दोस्तों ये खड़क सिंह जो कि एक सिख बादशाह थे, उसकी हवेली है, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर रहते थे। और उसकी वालदा राजी जिंदा यहाँ पे रहते थे, रानी जिंदा। ये जहाँ दरवाजे लगे हैं वो जहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं वो सामने, ये है रानी जिंदा की बिल्डिंग जहाँ पे वो रहती थी, आराम करती थी, और यानी कि घर बार था। और ये जो आप दोस्तों इस बिल्डिंग में जो कि दीवाने आम आपको दिखाया, यहाँ पे थे अकबर बादशाह। यहाँ पे अकबर बादशाह थे, दरबार लगाते थे, हुक्म सादर करते थे और शहजादे अकबर बादशाह के यहाँ रहते थे। और ये जहांगीर बादशाह की बिल्डिंग है और वहाँ पे शाहजहाँ की पैदाइश हुई थी। और ये फव्वारे हैं जहाँ पे अनारकली डांस करती थी, रेस्ट करती थी। और ये जो शावर आपको नज़र आ रहे हैं ये चलते थे बुड्ढा दरिया, यानी कि रावी दरिया की स्टीम से, मतलब बैल चलते थे, बैल चल के पानी फेंकते थे और हवा की स्टीम से ये फव्वारे चलते थे, यहाँ पे अनारकली डांस करती थी और रेस्ट करती थी। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों ये सारी बिल्डिंग आपको घुमाई शाही किले के अंदर, जहाँ पे दीवान आम भी था, जहांगीर बादशाह की बिल्डिंग भी थी, शाहजहाँ जहाँ पे पैदा हुए, और खड़क सिंह यानी कि खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो मतलब आपको खड़क सिंह की बिल्डिंग भी दिखाई और उसकी वालदा रानी जिंदा की बिल्डिंग भी दिखाई, जहाँ पे वो रहायश पजीर थी। बाकी अब चलते हैं शीश महल के अंदर, शीश महल देखते हैं, जल्दी चलते हैं। असल में हम शाम के टाइम आए हैं तो बंद होने के भी चांस हैं। ये बिल्डिंग तो बंद होगी। यहाँ पे जो हैं जहांगीर बादशाह के जो अंदर मतलब वो चीज़ें यूज़ करते थे वो महफूज की हुई हैं, लेकिन अब हम नहीं देख सकते क्योंकि ये बंद हो चुके हैं। अब शीश महल के अंदर जाके देखते हैं। तो खैर रास्ते तो बंद ही हो गए। हाँ जी, जैसे अब ये देखें जैसे ये दोस्तों ये जो सुरंगें आपको नज़र आ रही हैं, ये मतलब मैं नज़दीक नहीं जा सकता क्योंकि बंद किया हुआ ये रास्ता। ये सुरंगों के ज़रिए बादशाह जाते थे शालामार बाग के अंदर, जो कि उनकी सैरगाह थी। इन सुरंगों के ज़रिए होते हुए ज़मीन दोज होकर चले जाते थे वहाँ पे सैर करते थे। दोस्तों जो बादशाहों के मेहमान आते थे वो इस गेस्ट हाउस के अंदर ठहरते थे। ये गेस्ट हाउस अब तो आपको खस्ता लग रहा होगा, लेकिन पहले बहुत मतलब आलीशान बिल्डिंग बनी हुई थी। ये मेहमान खाना है, यहाँ पे मेहमान आके क़याम करते थे, रेस्ट करते थे, और मेहमान नवाजी इसी बिल्डिंग के अंदर बादशाह करते थे, और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी इसी बिल्डिंग के अंदर की जाती थी। दोस्तों मेहमान जो हैं जो बादशाहों के आते थे, दोस्तों ये मेहमानों का गेस्ट हाउस है जो असम्बली में लेट हो जाते थे। मतलब आज हम शाम को पहुँचे हैं, मतलब लेट हो गया, असम्बली हाल बंद हो गया, तो मेहमान यहाँ पे रुकते थे। यहाँ पे ये हाथी बनाए गए हैं जो कि बादशाहों के ये मोटे हाथी थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे ये हाथी। और अगले दिन सुबह जब असम्बली लगती थी वो आगे मतलब मेहमान चले जाते थे असम्बली हाल में। दोस्तों अब आपको दीवान खास दिखाता हूँ। पहले दीवान आम दिखाया था, अब दीवान खास यानी कि असम्बली हाल दिखाता हूँ, जहाँ मेहमान आके ठहरते थे बादशाहों के और फिर असम्बली हाल में चले जाते थे। उन्हें कहा जाता था दीवान खास। दोस्तों ये है दीवान खास, जहाँ पे मेहमान आके असम्बली की मीटिंग करते थे। दोस्तों ये सुरंगें हैं जो कि हरम मीनार शेखुपुरा जाती हैं, यानी इन सुरंगों से होते हुए बादशाह हरम मीनार शेखुपुरा पहुंचते थे। ये देखें इन सुरंगों से हवाएं भी आ रही हैं अंदर से। इधर आए आप। दोस्तों ये जो शेड के ऊपर सफ़ेद चूना सा नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद चूना नहीं है, ना रंग है, ये असल में है डायमंड। ये डायमंड लगा हुआ है, यहाँ से कुछ डायमंड चोरी भी हो चुका है। इसके किले दोस्तों इस किले की हिफाजत के लिए गार्ड यहाँ पे खड़े होते थे। ये टावर है, इस टावर के अंदर ये गार्ड खड़े होते थे ताकि किले की हिफाजत की जा सके। ये बादशाहों के सिपाही यहाँ खड़े होते थे। दोस्तों इस जगह के ऊपर फुवारे लगे हुए थे, और ये जो आपको ये थोड़े थोड़े निशान से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्टोन लगे हुए थे, यहाँ पे स्टोन लगे हुए थे जो कि लोगों ने निकाल लिए, यानी कि डायमंड लगे हुए थे। दोस्तों सामने आप जो बिल्डिंग से देख रहे हैं जो मोर्चा से बना हुआ है, ये है चेक पोस्ट, ये बादशाहों की चेक पोस्ट थी। और जो ग्रीनरी सी नज़र आ रही है, सॉरी सिपाहियों की चेक पोस्ट थी, और जो ग्रीनरी सी नज़र आ रही है, इस ग्रीनरी में पहले बुड्ढा दरिया बहता था जिसकी स्टीम से ये फुवारे चलते थे यहाँ पे, यानी कि इस बिल्डिंग की बैक साइड पे बुड्ढा दरिया बहता था, और वो सामने चेक पोस्ट बनी हुई थी। दोस्तों ये शाहजहाँ की ख्वाबगाह थी, वो जहांगीर की पहले ख्वाबगाह आपको दिखाई है, और ये थी शाहजहाँ की। अब जो है ना हम दोस्तों जो हम चल रहे हैं अब हैं शाहजहाँ के इलाके में। पहले था जहांगीर का इलाका और अब चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये है शाहजहाँ का इलाका, जहांगीर के बेटे शाहजहाँ का इलाका। दोस्तों ये है शाहजहाँ की ख्वाबगाह, ये आपको रूम नज़र आ रही हैं, और ये देखें ये किसी ज़माने में ये बिल्डिंग आबाद होती थी, मतलब गहमा गहमी थी, लेकिन अब वीरान पड़ी है, और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है शाहजहाँ के दौर की। दोस्तों रात हो चुकी है। बहरहाल ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये बसीदा सा रूम अब बना हुआ है, लेकिन ये अनारकली का बेडरूम था, शहज़ादी अनारकली का बेडरूम ये था। दोस्तों ये कनिंशना जो इंडिया के अंदर है उनकी पेंटिंग की हुई है, ये देखें, ये शाहजहाँ की ख्वाबगाह के एक दीवार के ऊपर कनिंशना की पेंटिंग। दोस्तों ऐसी चीज़ें देखकर दिमाग खुलता है कि मतलब पुराने ज़माने में बादशाह जो हैं इस तरह की बिल्डिंग में रहते थे, और काफ़ी ज़्यादा रौनक होती होगी इस तरह की बिल्डिंग में, और बादशाह यहाँ पे बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, मेहमानों को संभालते थे।
दोस्तों ये देखें, ये शाहजहां की पिक्चर है। ये शाहजहां की बीवी है मलका ताज बेगम, मलका मुमताज़ बेगम, यानी कि शाहजहां की बीवी। असल में लोगों ने इनकी पिक्चर ख़राब कर दी है, मतलब कुछ शरारती लोग आते हैं, वो इनकी पिक्चर को मतलब ख़राब कर देते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पे शाहजहां बैठे हैं, इस तरह के थे, और ये थी मलका मुमताज़ बेगम जो कि शाहजहां की बीवी थी। दोस्तों ये है शाही हमाम जहाँ पे बादशाह नहाते थे। दोस्तों वहाँ पे दीवार से पानी गिरता था और यहाँ से होता हुआ मतलब नीचे गिरता था, नीचे गिरता हुआ यहाँ पे ये देखें स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये सिपाही यहाँ पे नहाते थे गर्मियों के अंदर, और जब सर्दी होती थी, मतलब ये हमाम है वैसे, और जब सर्दी होती थी तो इस बिल्डिंग के अंदर अंगीठी रखी हुई थी। वो सामने आपको हॉल नज़र आ रहा होगा, ये अंधेरा हो गया वैसे अब। ये देखिए ये हौज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे अंगीठी रखी होती थी और पानी को गर्म किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में गीज़र तो होते नहीं थे। और यहाँ पे पानी गर्म करके ये सिपाही यहाँ पे इस हौज़ के अंदर नहाते थे। तो अब आपको वो बाग दिखाता हूँ जहाँ पे बादशाहों की कनीज़ें होती थी, जहाँ पे मर्द हजरात को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, और इन बागों का नाम है पाइन बाग। दोस्तों ये वो बाग हैं जो कि मतलब ये 8 बाग हैं। यहाँ पे मतलब मर्द हजरात को बिल्कुल भी आने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पे कनीज़ें रहती थी बादशाहों की, जो कि काम करती थी, नौकरानियाँ वगैरह। यहाँ पे वो इस बाग के अंदर ये रहती थी। और ये इन बागों के अंदर फूल और फल के पौधे लगे होते थे, और नौकरानियाँ यहाँ पे रह के इंजॉय करती थी। कनीज़ें रहती थी बादशाहों की। दोस्तों देखें कितना सिंपल माहौल था, बादशाहों की कनीज़ें भी बाग में रहती थी, और इतने खूबसूरत मौसम के अंदर। मतलब एक वक्त था जब ये पूरी दरबार लगती थी, शहज़ादे, बादशाह, मलका, शहज़ादियाँ, कनीज़ें, मतलब सारा सेटअप था एक। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मतलब ये सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका है। अब आ गया सदर, वज़ीर, मशीर, मतलब इस तरह की सदारतें आ गई। दोस्तों ये लेडीज़ की मस्जिद थी, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सोने चांदी की अशरफियाँ लगी हुई थी इसकी छत पे। लेकिन दोस्तों जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई, उसने यहाँ पे छेद करके ये गुरुद्वारा बना दिया, और ये गुरुद्वारा है अब बना हुआ। दोस्तों सामने वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो मुग़ल दौर में रॉयल किचन था, लेकिन जनरल ज़िया उल हक़ ने ये रॉयल किचन ख़त्म करके यहाँ पे जेल बना दी, और यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बंद कर दिया गया था, इस जेल के अंदर कैद किया गया था। दोस्तों ये है शीश महल, ये है जी शीश महल। ये बंद कर दिया गया था, मतलब हमने थोड़ी सी मिन्नतें वगैरह की कि खोल दिया जाए ताकि हम इंटर हो सकें। दोस्तों ये है शीश महल। दोस्तों ये बिल्डिंग है शीश महल। ये देखें यहाँ पे शीशे लगे। असल में रात हो चुकी है, सही तरह से आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन बहरहाल हम मिन्नतें तरले करके अंदर इंटर हुए हैं, टिकट भी बंद हो गई थी। ये है जी शीश महल। ये देखें नग लगे हुए हैं। शीश महल, बादशाहों का महल, ये है जी। ये कमरे हैं महल के। ये वाकई महल है जी, ये छत दिखा रहा हूँ आपको। ये दोस्तों उनका था पर्सनल रूम। अब तो वैसे काल कोठरी लग रही है, लेकिन ये था पर्सनल रूम। दोस्तों आप मेरे ख्याल में बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी हिस्ट्री है मुगलिया ख़ानदान की और बादशाहों की और दूसरे सिंह महाराजाओं की। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ। बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिए। दोस्तों देखें उस दौर में इस तरह का फ़र्श भी होता था। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत फ़र्श लगाया हुआ है, जहाँ पे बादशाह टहलते थे, चलते थे। ये पत्थर का बना हुआ फर्श है।
ये देखें खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, उस दौर की ये खूबसूरत चीज़ें देखें कैसे बनाया होगा उन्होंने, जब मतलब साइंस ने भी बिल्कुल भी तरक्की नहीं की थी। ये हाथों से बना हुआ है सारा महल है। दोस्तों ये था शाही किला जो कि आपको घुमाया। आप चलते हैं बादशाही मस्जिद में। अब आपको शार्ट से दिखाते हैं वीडियो बादशाही मस्जिद में जाके। ये है जी बादशाही मस्जिद का बाहर से व्यू, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। ये है जी शाही किले का मेन गेट जो कि पहले होता था। ये बहुत आला और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग शाही मेन गेट की बनाई गई है, शाही किले के मेन गेट की। माशाल्लाह से पुराने दौर में भी इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई जाती थी। दोस्तों ये है करीब से बादशाही मस्जिद, ये सारी बादशाही मस्जिद है। इन सीढ़ियों से इंटर होंगे बादशाही मस्जिद में। ये बिल्डिंग है बादशाही मस्जिद की। यहाँ पे जूते उतारते हैं, बाकी लोगों के जूते भी ये पड़े हैं। लो जी ओके, ये है जूतों का टोकन। दोस्तों अब मैं इंटर हो रहा हूँ बादशाही मस्जिद में और आपको बादशाही मस्जिद का विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों अंदर से तो बादशाही मस्जिद के अंदर जाके मैं वीडियो ना बना सका क्योंकि जगह जगह लिखा था मूवी बनाना या पिक्चर खींचना सख्ती से मना है। तो कैमरे की खुफिया आंख देख रही है, तो मतलब यहाँ मना किया गया था कि मूवी नहीं बना सकता। अभी मैं बादशाही मस्जिद के अंदर ही खड़ा हूँ, लेकिन जो अंदरूनी बिल्डिंग थी वहाँ पे मतलब पिक्चर खींचना मना था। और बाकी यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ का व्यू ये देखें, ये है बादशाही मस्जिद। और यहाँ पे बहुत सारे विज़िटर आए हुए हैं। यहाँ पे नंगे पाँव चलने की इजाज़त है, जूता मैंने पीछे ही जमा करवा दिया। ये है जी करीब से बादशाही मस्जिद का दरवाज़ा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई गई है। दोस्तों अंदर से बादशाही मस्जिद का ये सीन है। अंधेरा हो चुका है, रोशनी गायब है, बहरहाल ये सीन है अंदर पे। ये दोस्तों जो अब मंजर दिखाया मैंने आपको बादशाही मस्जिद का, ये बादशाही मस्जिद की दूसरी साइड थी जहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त थी। मैंने थोड़ी सी बना के आपको दिखाई, बहरहाल अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जिस वजह से वीडियो सही तरह से बना के आपको ना दिखा सका, लेकिन जितना मुमकिन हुआ मैंने आपको दिखाया। दोस्तों बादशाही मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ से। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। मीनार पाकिस्तान में मैं तकरीबन 5वीं मरतबा आ रहा हूं, तो आपको करीब से दिखाता हूं। वैसे तो सबने देखा हुआ होगा, लेकिन करीब से देखने का और ही मज़ा है। दोस्तों ये देखें रोशनी से निकलता हुआ ये मीनार पाकिस्तान। मैं कुछ फासले पे खड़ा हूं और ज़्यादा करीब होके आपको दिखाता हूँ थोड़ी ही देर में। ये है जी करीब से मीनार पाकिस्तान, देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, रोशनियों से घिरा हुआ मीनार पाकिस्तान। ये रात का टाइम है, बहुत अच्छा व्यू माशाल्लाह। ये है जी करीब से मीनार पाकिस्तान, लाहौर का मीनार पाकिस्तान। जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं। देखो जी लाहौर देखो। दोस्तों आपको शाही किला भी दिखाया, उनके अंदर मुगलिया बादशाह का मतलब जिस तरह दौर हुकूमत गुजरा वो भी दिखाया, बादशाही मस्जिद भी दिखाई, और अब मैं खड़ा हूँ मीनार पाकिस्तान के सामने, तो मीनार पाकिस्तान का व्यू भी आपको दिखाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों ये है हमारा मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान की आन बान शान। ये है मीनार पाकिस्तान
ये सबसे पाकिस्तान की ऊंची बिल्डिंग है जो कि बंद कर दी गई है। अब यहाँ पे अंदर इंटर नहीं हो सकते और ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। बाकी रोशनी में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ये मीनार पाकिस्तान। ये बाहर का एरिया है मीनार पाकिस्तान का, और यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है जो कि विज़िट करने आए हैं। कुछ ट्रिप वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। ये पार्क है मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। लोग यहाँ तक विज़िट करने आते हैं, अंदर इंटर नहीं होने दिया जाता कुछ हादसात की वजह से। वो सामने बादशाही मस्जिद रही। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।